फ्रेंड्स, सेबा स्टूडेंट स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचएसएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इक्वल टू 6y प्लस 1 हैज़। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है। तो पहले बात तो पहले वाला को ठीक करना पड़ेगा। देखो, इधर x है, इधर y है। प्लीज़ आप इसके बाद आपका जो कॉन्स्टेंट है, इधर देखो उल्टा-पुल्टा है, x इधर है, y इक्वल टू के राइट साइड में तो पहले उधर लेना होगा, ठीक है? इसको बनाने के बाद हमको क्या बोला है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन या फिर क्या सॉल्यूशन। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ये वाला आपको बुक में है कि अगर तीनों बराबर हो, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो क्या होता है, कोइंसिडेंस। ठीक है, ठीक है। कोइंसिडेंस इसका मतलब कि एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरा एक लाइन है, तो कोइंसिडेंस यानी कि इसमें तीन पॉइंट बराबर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर बहुत सारा सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन की a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि लास्ट वाला नॉट इक्वल। फिर क्या होता है, पैरेलल लाइन, यानी कि समांतराल। ठीक है, समांतराल होता है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। याद रखना किसमें क्या सॉल्यूशन है, किसमें क्या है। फिर लास्ट वाला है कि पहले दो है जो है ये अनइक्वल, नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों पहले दोनों ही इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होता है, इंटरसेक्ट, यानी कि वो दोनों एक लाइन में काटते हैं एक दूसरे को। तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन इस केस में होता है। तो आपको ये अच्छे से रट लेना, याद रखना है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमें बोला है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका कितना सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हमें पहले ये जो a1/a2 b1/b2 में बैठाना होगा। तो हम काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो इक्वेशन वन है, इसको मैं लिखता हूँ। ये क्या है, x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, ये है, ये आपको एक नंबर का है, और दो नंबर वाले को ठीक करना होगा। ये 3x से देखो, ये 6y इक्वल टू राइट साइड में है, इसको उधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है इसके आगे, तो ये माइनस होके आएगा। तो 3x माइनस 6y, इसको हम पहले ठीक करते हैं। 3x माइनस 6y, और ये भी तो उधर जाएगा ना, सब उधर लाना पड़ेगा। -1 उधर जाएगा तो +1 होके जाएगा, तो +1, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 आप पकड़ लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे हम, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 में इसको बैठा के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो, ये a1/a2, a1 बोले तो ये x के आगे जो होता है उसको a1 बोलते हैं। इधर कुछ नहीं है, इधर आपका 1 लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखोगे। ठीक है, और a2 बोले तो इधर सेकंड वाले के आगे, यानी कि 1/3 होगा। ठीक हो, a1/a2 के लिखेंगे 1/3। उसके बाद देखो, b1/b2 क्या लिखेंगे, b1 बोले तो 2 है यहाँ पर, और b2 बोले तो -6 है। ठीक है, और c1/c2, c1 बोले तो 5 है, और c2 बोले तो 1 है। इसको आप देखोगे तो ये 1/3 है, इसको काटोगे तो 2 से एक बार जाएगा, और 2 से 3 बार, 3 दूगुना 6। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 इक्वल टू 1 ये -3 है। उसके बाद क्या है, 5/1। तो देखो फ्रेंड्स, अब पहले दो देखोगे तो मैच नहीं हो रहा है, ये 1/3 1/-3, तो माइनस और खाने, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। इनको तीसरा देखने का आप जरूरत नहीं है। अगर पहला दो ही बराबर ना हो तो कौन सा कंडीशन, देखो ये मैंने जो बोला था, तो इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे को काटेगा वो लाइन, और यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन जो होगा वो हम मार्क करेंगे। तो देखो कौन सा है आंसर, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है ये वाला। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो मैंने एक चीज़ गलती की, यूनिक सॉल्यूशन मैंने सही कहा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं इसके हिसाब से। लेकिन देखो, ये 3x है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में तो 3x के पहले माइनस था, ये प्लस इधर हो गया है, लेकिन इसका तो माइनस इधर पहले से ही माइनस है, यानी कि ये जो 3 था ये माइनस की वजह से मेरा गलती हो गई। तो आपके साथ भी ये गलती हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्चुअली इसका a1/a2 जो होता है, ये 3 के पहले भी माइनस होता। तो आप देखोगे यहाँ भी माइनस है, 1/-3, और इसको भी हमने काटा तो 1/3 हुआ, और माइनस इधर भी था, यानी कि पहला 2 है इक्वल है, और 3 नंबर वाला इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है इस बार। 5/1 तो अलग है, ये दो क्या है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब दो पहला वाला इक्वल, लास्ट वाला इक्वल नहीं तो कौन सा, इसका मतलब ये होगा, यानी कि पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन, तो हम नो सॉल्यूशन में मार्क करते। देखो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए नहीं। ठीक है, सॉरी, ये मैंने गलती हो गया, तो आपसे भी गलती हो सकती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, ये 3 दिया है एपीज, 1 2 3, चौथा मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है आपको। तो डिफरेंस यानी कि क्या, आप a2 माइनस a1 करो तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम a2 माइनस a1 सिंपली करते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसका मतलब a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, ये वाला है 1 माइनस 4x/2x, वो लिख लेते हैं। 1 क्या है, 1 माइनस 4x/2x, 1 माइनस 4x/2x। ठीक है, ये आपका a1 है, मतलब a2 है, और फिर a1 1/2x। ठीक है, उसको डिफरेंस, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। डी क्या होता है, a2 माइनस a1। तो सेकंड वाला पहला लिखा, दूसरा वाला बाद में लिखा। अभी इसका माइनस करना है, तो ये क्या, एलसीएम लेना है। देखो नीचे 2x नीचे 2x सेम सेम है, तो आपको एलसीएम भी सेम हो जाता है। और अगर नीचे सेम रहे तो ऊपर जो है लिख दो। ऊपर क्या है, 1 माइनस 4x से पहले फिर -1 है, तो सेम लिख दो। अगर नीचे इक्वल है तो ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो +1 और -1 कट जाएगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस है, तो ऊपर बचा यहाँ -4x बचा, क्या बचा,
ऊपर बचा -4x, नीचे 2x, तो इधर x x काट दो। क्यों काटा? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई से ना तो काट सकते हो। अभी 2 से 4 काटोगे तो 2 दूगुना 4, और पहले माइनस है तो -2 होगा आंसर। कहाँ है -2 ऑप्शन? अच्छा, -2 नहीं है, हमें निकालना है तो -2 होगा। -2 था, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मैंने लिया है गलती से, -2 होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, यानी कि दो डाइस आपने देखो, दो डाइस अलग, लूडो का जो गुटी होता है वो आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। लूडो की गुटी में कितना होता है? 6 होता है, 6 संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप दो अलग अलग लूडो जो है फेंक रहे हो। फिर बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर, कि वो जो लूडो के गुट्टी आप जो फेंक रहे हो इधर, उसका दोनों का अलग अलग नंबर दिखा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो इसको कैसे करना है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि दो अलग अलग अगर आप लूडो का गुटी ले रहे हो तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखो, दो अलग अलग लूडो का गुटी ले रहे हो, तो हो सकता है कि एक लूडो में आपका 1 आए तो दूसरे में क्या आ सकता है? हो सकता है दोनों में बराबर आए। दो अलग अलग है, दोनों में 1 1 आया, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक हो सकता है कि एक में 1 आया, दो में दूसरे में 2 आया। एक हो सकता है एक में 1 आया, एक में 3 आया, ठीक है। ऐसे करके एक में 1 आया, एक में 4 आया हो सकता है। एक में 1 आया, एक में 5 आया। एक में 1 आया, एक में 6 आया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि एक में 1 आया, ठीक है, मतलब एक में 2 आया, ठीक है, एक में 1 आया। ऐसे अपने 2 में आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 2 आया, एक इसमें 3 आया, ऐसा आप समझ रहे हो? इसके बाद 2 4 आया, ऐसे करके आप 2 5 2 6, ठीक है। इसके बाद 3 1 3 2 3 6, ऐसे करके लास्ट में 6 1 से लेकर 6 6 तक आएगा, ठीक है। यानी कि आप गन के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लाइन मिलेंगे तो 6 6 36, यानी कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 36 होगा। यानी कि नीचे आपको जब भी टोटल निकालना होता है प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखते हो P ऑफ E इज इक्वल टू, नीचे टोटल लिखते हो हमेशा, तो नीचे 36 लिखेंगे। अभी आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर, कि वो दोनों अलग नंबर शो करें। जो दो अलग अलग घटना अपने 36 जो मिला, इसमें से दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। तो अलग अलग होने के लिए 36 में कितना अलग अलग नंबर है? तो देखो, हम एक काम करते हैं, जो सेम है उसको अलग कर दो। जैसे 1 1 सेम है, इसको आप अलग कर दो। ऐसे 2 2 सेम मिलेगा, अलग कर दो। फिर 3 3 सेम मिलेगा, 4 4 सेम मिलेगा, 5 5 सेम मिलेगा, लास्ट में 6 6। तो आप देखोगे टोटल 6 नंबर ऐसे होंगे जो सेम होंगे, इसको हटा दो, क्योंकि आपको पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज। अच्छा, यहाँ पर बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज, वो अलग नंबर दिखाना चाहिए। हमने सेम अलग हटा दिया तो हमको सबको बाकी जो है देखो ये अलग नंबर मिला सब, ठीक है। तो कितना अलग नंबर होगा? 30, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगा 30/36। नीचे टोटल लिखेंगे, ऊपर जो डिफरेंट नंबर लिखा रहा है ऐसा, तो इसको काटोगे तो 5 से जाएगा 5 6 30, और 6 से जाएगा 5 6 30, 6 से जाएगा तो 5 बार जाएगा, और 6 से जाएगा तो 6 6 36, ठीक है, यानी कि 5/6 आंसर क्या होगा? 5/6। तो 5/6 आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट शो सेम नंबर है। सेम नंबर बोले तो क्या लिखोगे? फिर आप लोग 6/36 लिखोगे, फिर उसके हिसाब से काटना, 1/6 होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है, उसमें आप करेक्ट आंसर जो गैस कर रहे हो, यानी कि अनुमान लगा रहे हो, उसका क्या है? उसका x/6 है, ये करेक्ट का है। फिर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट है, ठीक है, रॉन्ग है, कितना है? ऐसा है आपका 2/3, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखो, एक करेक्ट है यानी कि पॉजिटिव, एक नहीं है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला आपको मिला होगा कि प्रोबेबिलिटी एक घटना घटने का प्रोबेबिलिटी होता है, प्लस एक प्रोबेबिलिटी नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। और दोनों का सम कितना होता है? 1। ये एक फॉर्मूला है, P ऑफ E प्लस P नॉट ऑफ E, ठीक है। ये घटना घटने का या नहीं घटने का इक्वल टू 1 होता है। तो इसके हिसाब से घटना घटने का वाला क्या दिया है आपको? देखो, इधर x/6 दिया है, क्योंकि बोला है कि द करेक्ट आंसर, यानी कि घटना घटने का, तो वो x/6 है, तो इसके नीचे आप x/6 बैठा दो, प्लस नहीं घटने का कितना है? तो ये है 2/3। ये बोला है ना, द करेक्ट आंसर टू दिस नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, यानी कि ये 2/3 नॉट है, ठीक है। तो 2/3 है हमारा नॉट, जो है क्या है? 2/3। तो यहाँ पर 2/3 बैठा देंगे और इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप एलसीएम ले लो। 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि 6 ही होगा आपका एलसीएम। अभी देखो, 6 से 6 कितना बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, तो 1 से x करोगे तो x ही आएगा। फिर 3 से 6 कितना बार जाएगा? 2 बार, तो 2 से 2 तो 4, फिर 1। अभी क्या करेंगे? x से +4 नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे 1 है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x + 4 सेम रहेगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इधर 6 के 6 होगा, तो x इक्वल टू 6, ये +4 इधर -4 जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 होगा। तो आंसर आपका 2 निकल के आएगा, ठीक है। सो देखो, नॉट गेटिंग जो है वो, मतलब ये आंसर जो टोटल होगा, वैल्यू ऑफ x हमें बोला था, तो वैल्यू ऑफ x 2 निकल गया। नेक्स्ट देखो, इफ a इक्वल टू 2² + 3 और b इतना दिया है, फिर c दिया है इतना, देन एलसीएम ABC, यानी कि जो तीनों a b c इनका एलसीएम होगा इक्वल टू 3780, देन x इज इक्वल टू,
तो हमें जो ये कंडीशन दिया है कि एलसीएम ए बी सी इकट्ठा तीनों का कोमा दे के लिखा है ये, तो ये कंडीशन ही अप्लाई करना है, तो हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि एलसीएम ए कोमा बी कोमा सी जो इक्वल टू है कितना दिया है 3780, तो वही बैठा देते हैं कि 3780, ठीक है। अभी हम एलसीएम तीनों का एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो एलसीएम एलसीएम एक्चुअल में तीनों का लिख लेना है। तो ए का एलसीएम देखो, ए कितना है, ये है, देखो ए ये है, बी ये है, सी है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम में होता है कि हर प्राइम नंबर लेना होता है, मौलिक संख्या लेना होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा मौलिक संख्या है 2, और जो सही हाईएस्ट नंबर हो, जैसे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 2 स्क्वायर ही हाईएस्ट है। यानी कि एलसीएम जब लेंगे तो ए बी सी एक साथ लेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी सी कॉमा दिया है, इनके पकड़ लो आप, मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है एक्चुअली, ए डॉट बी डॉट सी में कर लो, तो 2 स्क्वायर हो गया एक, ठीक है। फिर आप 3 देखोगे तो 3 टू द पावर एक्स, यहाँ 3 खाली है, यहाँ 3 है, हाईएस्ट कौन है, यही होगा, क्योंकि खाली 3 है, खाली 3 है तो यहाँ कुछ ना कुछ ऊपर है, तो ये सबसे बड़ा है मानेंगे। तो 3 टू द पावर एक्स जो है इसको हाईएस्ट इनटू, अभी देखो सी मानेंगे, तो सी देख मतलब 2 देख लिया हमने, ठीक है, 3 देख लिया, उसके बाद कौन है, संख्या 5 है। तो देखो 5 कहीं भी नहीं, यानी कि 5 हाईएस्ट नंबर मानेंगे। इनटू देखो यहाँ पर 7 है, तो 7 को भी हम मानेंगे यहाँ। इधर आपका 3780 है। अभी एलसीएम इक्वल टू कंडीशन इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमको लास्ट में एक्स का ही वैल्यू निकालना है, तो हम काम करेंगे 2 स्क्वायर यानी कि 4 होगा, ठीक है। और 3 टू द पावर एक्स लिख दिया, और 5 और 7 आप एक साथ भी लिख सकते हो, अलग भी। एक काम करूंगा मैं, इधर एक्स का वैल्यू निकालना है तो 3 टू द पावर एक्स खाली इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होकर जाएगा। तो 3780 ऊपर रहने दो, और नीचे 4 इंटू ये सब नीचे आ जाएगा इधर का, ठीक है, लेफ्ट का सभी, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा आगे। अभी देखो 4 इंटू 5 इंटू 7 लाया, हम अभी इसको काटेंगे कि 4 से ये जाएगा या फिर 5 से जाएगा या फिर 4 7 से। तो अब 5 से इसको काटो, एक काम कर रहा हूँ, इधर मेरा जगह नहीं है तो मैं इधर आपको काट के दिखाता हूँ, ठीक है, या फिर इधर ही काट के दिखाता हूँ। मैं बस ये वाला जो काटने को है ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। क्या काटने को है कि 3780 ऊपर लिख रहा हूँ, और 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखो कैसे काटोगे, 5 का टेबल में बोलो, 5 का बोलोगे तो 5 से कितना बढ़ जाएगा, पहले 37 है, तो 5 से 7 बार करोगे तो 7 बचे 35 होगा, ठीक है। यानी कि 2 बज गया 36 37, 2 बज गया 28 हो गया। तो 5 से फिर 28 कितना, 5 बार जाएगा, 5 पचा 25 होगा, तो 28 यानी कि 26 सत्ताईस 3 रह गया, तो 5 6 30, यानी कि 756 बार 5 से चला गया। और काटो, ये 7 से जाएगा या फिर 4 से जाएगा, तो आई थिंक 4 से जाएगा, 4 से काटोगे कितना बढ़ जाएगा, देखो 4 से काटोगे तो 4 एक के 4, और 5 6 7 3 रह गया, 35 हो गया। 4 से काटोगे तो 4 अट्ठा 32, ठीक है, 33 34 35, 3 रह गया, तो 4 नंग 36, 199 हो गया। फिर 7 से आप इसको काटोगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 7 दूना 14, 15 16 17 18 4 7 7 27 हो गया। सब काट पीट के आप जैसे भी काटो, यानी कि 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू कितना निकला आपका, निकल गया ये 27 निकला था हमारा, ठीक है। काट के कितना निकला था 27, तो 27 लिख लिया। अभी देखो 3 का पावर इधर है, तो 27 का किसका पावर है, 27 भी तो 3 का क्यूब है। यानी कि आप 27 की जगह में क्या लिख सकते हो, आप 27 की जगह में लिख सकते हो 3 टू द पावर 3, 3 का क्यूब। अभी देखो इधर था 3 टू द पावर एक्स, इधर 3 3, तो नीचे दोनों दोनों 3 समान है, इक्वल है, काट दो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी कि एक्स इक्वल टू 3 होगा आपका आंसर। तो आई होप समझे होंगे कैसे मैंने किया, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट देखो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आर, इसका जीरो निकालना है, और दो दो है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, या फिर ये आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करोगे तो निकल जाएगा, चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो क्या होगा, 2x² माइनस 3x, और क्या है -9। आपको होप आप ये लोग आते होंगे, ये नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे, ये तो आना ही होगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, देखो लास्ट और पहला नंबर देखते हैं, तो 9 दुगना 18। अभी 18 किसके टेबल में आता है, दो ऐसे संख्या लेना है जिसमें 18 आएगा, और बीच में प्लस या माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो क्या होगा, 3 6 18 होता है, 6 से 3 जाने से 3 भी होता है, तो 6 और -3 लेंगे। तो क्या होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x² माइनस 6 से 3 जाएगा, तो आपका ये बीच का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और फिर क्या -9। अभी देखो 2x² माइनस ये 6 इंटू एक्स करोगे तो 6x, फिर 3 इंटू एक्स करोगे इधर, लेकिन माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3x, और फिर -9। तो इसको आप करोगे फर्दर तो ये कॉमन लेना पड़ता है, इसमें x² इसमें एक बार है तो एक बार कॉमन जाएगा, और 2 और 6 से 2 कॉमन जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में 2 आता है, तो x बचेगा क्योंकि x² है, और 2 का 2 तो आधा ही, 3 दूना 6, ठीक है। फिर प्लस दोगे, 3 और 9 में 3 कॉमन जाएगा, तो इधर x बचा, इधर माइनस लाना है तो माइनस बैठाना होगा, तो 3 त्रिका 9, ठीक है। अभी देखो ये सेम है, तो दो सेम है तो एक बार लिखते हैं, x माइनस 3 एक बार लिखेंगे, और बाकी बाहर वाला, बाहर क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। अभी हमको निकालना था वैल्यू इक्वल टू 0 इधर,
तो x माइनस थ्री इक्वल टू 0 होगा और एक बार क्या होगा 2x प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू यहाँ से -3 जाएगा तो प्लस होके जाएगा और इधर x का वैल्यू निकालोगे तो +3 उधर -3 होके जाएगा पहला, फिर और एक स्टेप होगा फिर -3/2। तो 3, -3/2 ये हो जाएगा आंसर। 3, -3/2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो होप आप समझ रहे होंगे, काफ़ी इजी है ये सब। अगर ये सब आ गया तो काफ़ी लकी है आप। ठीक है, तो आपको सब टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाना है। देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंजेंट दैट कैन बी, स्पर्शक जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श करता है जो एक सर्कल को, तो दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी कि मान लो आपके पास दो सर्कल है, ऐसे दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल में कितने टेंजेंट होगा, मैक्सिमम कितना पॉइंट में टच करेगा। तो देखो टेंजेंट यानी कि इसको टच करके जाएगा, इधर टच करेगा और नीचे लाओगे तो इधर इसे टच करेगा। ठीक है, ऐसे लाओगे तो एक ही पॉइंट टच करेगा, लेकिन मैक्सिमम बोला है तो आप इधर लाके देखो, इधर एक टच किया इस सर्कल में, फिर इधर लाओगे तो इधर, यानी कि मैक्सिमम दो ही पॉइंट में दो सर्कल को टच कर पाएंगे टेंजेंट। तो 2 पॉइंट होगा आंसर, यानी कि आंसर होगा 2। ठीक है, 2 होगा। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया है यहाँ पर पिक्चर, इफ पी टी इज ए, ये जो पी है टी है लाइन, ठीक है, ये भी आपका टेंजेंट है, स्पर्शक है, ठीक है, छू के गया है इसको। तो टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ दिया है, एंड टी एंगल टी पी क्यू, यानी कि बीच का एंगल स्पेशली देखना है, पी एंगल आपका दिया है, ये एंगल दिया है, सो टी पी क्यू। ठीक है, अच्छा टी पी ए ओ होगा, क्यों नहीं होगा, ये ओ होगा। तो टी पी ओ कितना है 35 डिग्री। देन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इज, एंगल एक्स, देखो ये एंगल एक्स जो है ना, ये बाहर का एंगल है, इसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, ये है इंटीरियर एंगल ये दोनों, और ये है एक्सटीरियर एंगल। तो जब भी आपका एक्सटीरियर एंगल निकालने को बोले तो एक काम करो, आप बाकी के जो इंटीरियर एंगल है उनका प्लस कर दो। तो इसका 35 है, ये पी एंगल। अब टी एंगल कितना है बोलो तो देखो जब भी एक सर्कल हो उसमें ऐसा मतलब एक रेडियस हो, यहाँ से पॉइंट से मानोगे तो ये रेडियस है, पूरा तो डायमीटर है लेकिन यहाँ से मानोगे तो रेडियस है ना। तो और एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस पड़ता है तो उसका माप, जो माप होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये 90 डिग्री है। तो काम करो, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप ये जो होगा ये दोनों का प्लस होगा, सम होगा। तो ये 90 है और ये 35, प्लस कर दो तो आपका निकल जाएगा। तो 90 से 35 प्लस करो कितना होगा, 90 100 10 20 125, तो आंसर हो जाएगा 125। तो ये करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू तो मैं इसलिए बता दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा एंगल निकालना है तो बाकी दो का प्लस कर दो, एक 90 ऑब्वियसली होगा, टेंजेंट है, और दूसरा जितना भी हो तो प्लस कर दो, तो हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ द ट्राइगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज इसके डायगोनल्स जो है यानी कि कॉर्नर जो होते हैं, ठीक है, दो कॉर्नर डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, बराबर भाग में उसको भाग करता है, देन इट इज है, तो क्या है, तो आंसर होगा ट्रापीजियम। ट्रापीजियम क्यों, देखो एक क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी आप चतुर्भुज मान लो ऐसा है, ठीक है, ट्रापीजियम का शेप ही में एक्चुअली। तो ये डायगोनल्स इसको बोलते हैं, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड। तो अगर दो इक्वल प्रोपोर्शनल यानी कि ये बराबर होगा, ठीक है, तो ऐसा भाग करते हैं, इसको ट्रापीजियम बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, इसलिए ट्रापीजियम होगा। नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है, पिक्चर दिया है आपका, बोला है डी पैरेलल बी सी, डी और पैरेलल, ये थेल्स थ्योरम है या फिर बीपीटी थ्योरम इसको बोलते हैं, 6.1 जो है आपको बुक में। ये वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बीपीटी थ्योरम। देखो ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये जो ए डी है इसका माप है क्या, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है बी डी, बी डी यानी कि बोला तो ये वाला, इसका दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है बी सी 7.5, बी सी मतलब नीचे वाला दिया है 7.5। देन द लेंथ ऑफ डी, आपको निकालना है डी का, ये निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसके लिए क्या हम ये थेल्स थ्योरम लगाएंगे, जी नहीं, थेल्स थ्योरम कब लगाते हैं, अगर मान लीजिए हमको थेल्स थ्योरम क्या पता है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी, ठीक है, ये करते हैं ना। तो यहाँ पर तो इस साइड का नहीं बोला है, हमें ये निकालने का बोला है। तो ये जब निकालेगा तो हमको एक्चुअली इस ट्राइंगल में, हमने क्लास 9 में किया था कि सिमिलर, ठीक है, यानी कि हमको ये जो ट्राइंगल ए डी ए है और एंगल बड़ा वाला ए ट्राइंगल है ए बी सी, इन दोनों को पहले तो हमको बराबर करके दिखाना होगा। तो ये बराबर करने से काफ़ी टाइम लगेगा। तो एग्जाम में ये अगर आए डायरेक्टली, आपको इतना नहीं करना है, एमसीक्यू है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी, मैं जो लिख रहा हूँ, मैं बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल था, ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल था, एक तो ए बी सी था और एक ए डी ई था। मैं दोनों को ट्राइंगल को निकाल रहा हूँ, यह तो ए डी है, ठीक है, एक तो ट्राइंगल ए डी ई है, ठीक है। ये जो है आपका सिमिलर है, किसका है, ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा वाला। तो इसमें से आपको अगर दिखाना है, आपको क्या माप निकालना है, स्पेशली ये निकालना है, तो डी ई बोला है आपको, ठीक है, इस साइड नहीं दिया है कुछ, बस इस साइड दिया है। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप बोल दो कि ए डी जो है ये ए बी के बराबर है, यानी कि ए डी बाई ए बी, ये जो ए डी बाई ये ए बी, पूरा पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ए डी बाई यहाँ से ले लो आप, ए डी बाई ए बी याद रखने के लिए, इक्वल टू, फिर बोल दो आप ये जो डी, ये जो लास्ट का दो है डी बाई बी सी, ये बोल दो। तो क्या बोल दिया, डी बाई
बी सी। इसका मतलब ये जो डी ए बी सी ये दोनों बराबर है अगर ये और ये है तो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बैठा दो आप, ठीक है। तो ए डी यानी कि माप उसका दिया था 2, तो ए डी 2 होगा। ए बी यानी कि पूरा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कितना होगा देखो। तो ए बी बोलोगे तो ये और ये प्लस करना होगा, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। ये 3 दिया था, 2 दिया था, तो 5 आपको प्लस करना है मन मन, ठीक है। उसके बाद डी, डी तो आपको निकालना है, तो डी तो आपको पता नहीं है। उसके बाद बी सी, तो बी सी यानी कि 7.5 ये दिया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डी को करो तो 5 इंटू डी होगा, और इधर 7.52 7.5, तो 7 दूना 14 होता है, 7.5 दुगना कितना होगा 15 होगा, 7.5 का दोगुना करोगे तो 15 होगा, यानी कि डी इक्वल टू 15 बाई ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 से 15 काटोगे तो 3 बार 3 5 15, ठीक है। तो डी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो आपका 3 ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गिवन एच सी एफ इक्वल टू, ये एच सी एफ दिया है, ठीक है 40, और एल सी एम दिया है इतना 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। तो डायरेक्ट फार्मूला है एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे कि हमको पता है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है, लसागु और गसागु जो होता है वो केवल दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये लगा दोगे फार्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तभी देखो एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो देखो एचसीएफ जो दिया है ये 40 दिया है, तो एचसीएफ की जगह 40 लिखना है, और एलसीएम दिया है 252 इंटू के, ठीक है। तो एलसीएम लिखेंगे 252 इंटू के, ठीक है, 252 ही दिया था, तो एचसीएफ क्या है 40, तो एचसीएफ की जगह लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई देखिए, फिर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर क्या है देखो, इसमें भी सेम नंबर, इसमें भी सेम नंबर, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इनके मल्टीप्लाई करना है। तो 2520 इंटू, और एक क्या है 6600, तो 6600, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर से क्या आएगा, के आप जगह में रख दो, बाकी सब उधर ले जाओ, ठीक है, इधर डिवाइड होके आएगा। सो 2520 पहले से है, इधर 6600 पहले है, ये 252 इंटू 40 नीचे आएगा। तो देखो एक काम करो, ये 40 से ये जीरो काट दो, तो यहाँ पर देखो 252 सेम है, तो कट जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 251 या 252। फिर आप 4 से 6600 को काटो, तो 4 के टेबल में बोलोगे तो 6600, पहले 4 के टेबल में 6 कितना बार आएगा, 4 एक कम 4, एक बढ़ जाएगा तो 4 आया, 4 5 6 2 रहा तो 26 हो गया, तो 4 6 24, 25 26 2 रहा यानी कि 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 और शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि 1650 होगा आंसर। कितना होगा 1650, तो 1650 कहाँ है देखो, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। अभी नेक्स्ट देखो और क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, ये है इज रूट टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अभी समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि शून्य का जो है योगफल, ठीक है, जोगफल जो है वो कितना है, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया है इसका रूट टू है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरो होता है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ द यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका। तो ये अल्फा प्लस बीटा जो इस राशि का है, ये जो पोलिनोमियल है इसका कितना दिया है, रूट टू दिया है, क्योंकि बोला है सम ऑफ द जीरो द पोलिनोमियल इतना इज रूट टू, यानी कि आप लिखोगे सम ऑफ द यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट टू लिख दो पहले, फिर आपका वैल्यू ऑफ के निकाल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दिया है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट टू दिया है। तो यहाँ से आप एक काम करो कि अल्फा प्लस बीटा तो पहले निकालना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, तो ये जो फॉर्मूला है, यानी कि जो इसमें बैठाना होगा। तो हमारा जो मेन इक्वेशन था वो था 2x² माइनस, ये लिख रहा हूँ मैं, के रूट टू एक्स, के रूट टू एक्स, फिर प्लस वन, ठीक है, सॉरी प्लस वन। तो यहाँ से ए निकालो, ए क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर के पहले ए रहता है, बी क्या है, तो देखो एक्स के पहले जो भी रहता है बी, यानी कि के रूट टू है बी, और सी क्या है, सी यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, है फॉर्मूला। तो बी बोले तो देखो बी आपका ये आएगा, क्या आएगा, तो हम बी की जगह आप माइनस के, ये जो बी का दिया है माइनस के रूट टू बाई ए की जगह आप 2 बैठा दो। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपका निकल गया, ये आपको पहला निकालना था। हमको कंडीशन में बोला है कि उनका साम दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, ये वाला पूरा बैठा दीजिए इधर, क्या है माइनस, अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज़ देखो यहाँ माइनस नहीं होगा, देखो ये ओरिजिनल फार्मूला में हमारा माइनस बी बाई ए बोलता है, और ये जो के है ये भी खुद माइनस है, तो यहाँ पर दो माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, ये के रूट टू बाई टू खाली होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना एग्जाम में, ये माइनस नहीं है, ये है के रूट टू बाई टू इज इक्वल टू रूट टू। आपको यहाँ से के का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो, इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 है तो एक के रूट टू एक के
रूट टू होगा, इधर सेम रहेगा, ठीक है। इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे, इधर रूट टू इंटू टू यानी कि टू रूट टू हो जाएगा। अभी के का वैल्यू निकालना है तो के जगह में रखो, टू रूट टू उधर रखो, ये इधर डिवाइड होकर आएगा, तो ये रूट टू कट जाएगा यानी कि टू होगा। तो के का वैल्यू क्या निकलेगा, टू निकलेगा। आई थिंक आप समझे होंगे। तो के का वैल्यू जो होगा निकला टू। नेक्स्ट देखो, टू डाइज आर रोल टुगेदर, यानी कि फिर से वो दो डाइस, अगर आपको पता होगा कि दो डाइस हमने उछाला था तो कितना टोटल प्रोबेबिलिटी आया था, 36 आया था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज, अभी देखो दो डाइस आप उछालोगे, फिर बोलोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस एज टू थ्री, यानी कि सम ऑफ नंबर, यानी कि जब आप डाइस को उछालोगे तो क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स यानी कि दो संख्या का जो प्लस करोगे तो उसका प्लस कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, फिर पाँच होना चाहिए। तो अब समझो ऐसा कौन सा संख्या है दो डाइस उछालने के बाद जिसका सम होगा दो। तो देखो हमने थोड़ा पहले किया था कि दो डाइस अगर उछालोगे तो वन वन, इसके बाद वन टू, ठीक है, ऐसा कर करके लास्ट में सिक्स सिक्स आया था, यानी कि टोटल 36 प्रोबेबिलिटी पाया था। तो हमको बोला है क्वेश्चन में कि ऐसा करके बाद सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस, दोनों डाइस के जो सम होगा यानी कि दोनों को प्लस करोगे, दो नंबर को अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ वन वन हुआ तो वन वन को प्लस करोगे कितना होगा, टू होगा, ठीक है। तो वही बोला है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज टू, ऐसा कितना नंबर है जिसको प्लस करोगे तो टू होगा, या फिर थ्री होगा, या फिर फाइव होगा। तो टू थ्री फाइव आपको बेसिकली ढूंढना है। तो ऐसा तो पहला नंबर आपको मिल गया वन और वन, इसको करोगे तो टू। उसके बाद अगर आप वन और टू को करोगे तो थ्री होगा, क्योंकि हमको बोला था कि कौन कौन सा सम होने से, सम होना पड़ेगा आपका, देखो बोला है टू थ्री और फाइव, दो तीन और पाँच होना पड़ेगा। तो दो के लिए हमें वन प्लस वन मिल गया, तीन होने के लिए वन प्लस टू भी हो सकता है, और एक हो सकता है टू प्लस वन, दो कंडीशन हो सकता है। और फाइव के लिए क्या हो सकता है, फाइव के लिए आप वन प्लस फोर बोल सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टू प्लस थ्री हो सकता है फाइव होने के लिए, फिर आपका थ्री प्लस टू हो सकता है फाइव होने के लिए, फिर और एक हो सकता है फोर प्लस वन, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो कितना मिलेगा टोटल, आप कितना करोगे, टू टू थ्री और फाइव पाने के लिए कितना घटना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसा सात घटना होगा जिसमें उसका प्लस हो टू थ्री फाइव देगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है। तो ऊपर सात होगा, नीचे टोटल घटना कितना है 36, क्योंकि दो डाइस उछालोगे तो 36 होता है, और आप नहीं काट पीट सकते, सात से 36 नहीं आएगा, ये आंसर 7/36। तो देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है। यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स यानी कि दो नंबर को जोड़ोगे तो सम ऑफ नंबर्स कितना हो पड़ेगा, दो तीन या पाँच होगा। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी पूछ सकता है दो नंबर को, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0, एक सर्कल है उसका सेंटर जो है वो 2,0 है। तो काम करते हैं हम सर्कल एक बना लेते हैं, उसका सेंटर जो है वो 2,0 है, ठीक है, तो हम लिख दिया। फिर बोला एट 2, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर, अभी डायमीटर आंकना है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, तो इस साइड से लेके इस साइड पूरा होता है डायमीटर। तो बोला इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर, यानी कि डायमीटर का एक भी कोई भी एक साइड इज 6,0, देन द अदर एंड इज, तो एक साइड दिया है 6,0, तो मान लेते हैं हम ये लेफ्ट वाला जो है वो 6,0 है, तो हमको ये वाला निकालना है, यानी कि ये हमको x, y समझ लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी एक साइड दिया हो डायमीटर का और एक साइड निकालना हो और बीच में आपका पॉइंट दिया हो, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस फार्मूला आपको मिला होगा कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये मिला होगा। अभी देखो इसमें कौन x1 कौन x2 पकड़ेंगे, तो पहले इसको साथ एक बार इसको पकड़ना होगा, फिर इसके साथ इसको मैच करना होगा, यानी कि अ, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, आप एक काम करिए, मतलब ये तो x1 है इधर, ठीक है, और इधर ये y1 है, और अच्छा ये तो हमको निकालना है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने इसको x1 y1 माना ना, तो इसको आपको x2 y2 मानना होगा। क्या मानना होगा, x2 y2। और बीच वाला जो है ना, तो एक बार जो है हमको पता है कि ये जो है ये दो है, ये जो हमको इसको बराबर देना होगा, और ये जो जीरो है कोऑर्डिनेट, ये जीरो इक्वल टू y1 प्लस 1/2 लिखना होगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ रखना है, इसको इसके साथ रखना है। तो हम अगर करेंगे तो टू अपने जगह में रहने दो, x1 प्लस x2, x1 बोले तो 6 है, और x2 बोले तो ये दो, ये x2 बोले तो खाली x माना, x, y माना ना हो, क्योंकि हमें यही निकालना है, और नीचे टू है। तो इसको आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसके नीचे वन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो, दो दूना चार होगा, और इधर वन से करोगे तो ये सेम रहेगा, यानी कि सिक्स प्लस ये सेम रहेगा, और टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, फोर माइनस सिक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू फोर माइनस सिक्स कितना होगा, -2। तो एक हो गया -2, एक -2 निकल गया। और दूसरा निकालोगे तो देखो इधर तो जीरो है, तो हम जीरो रख के y1 बोले तो क्या है, y1 बोले तो पहला जीरो है, क्योंकि यहाँ 6,0 था, प्लस y2 बोले तो खाली y था, क्योंकि y पकड़ा हमने y2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि देखो टू से जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और जीरो प्लस वाई यानी कि जीरो प्लस वाई लिख के कोई फायदा नहीं है, खाली y होगा, तो y इक्वल टू हमारा जीरो निकल गया।
यानी कि x का वैल्यू -2, यानी कि जो x पकड़े थे ये -2 आ गया और ये क्या निकल गया 0। -2, 0। अभी ऑप्शन देखते हैं कि -2, 0 ऑप्शन में है या नहीं। सो देखो -2, 0 ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू। तो हमको दिया है कि ये इक्वल टू 0, हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो पहले हम इसको ठीक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो हमें दिया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और हमें क्या निकालना था cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो हम जो निकालना है वो भी साइड में एक बार लिख के रखते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसके लिए हम इधर कॉस है ना, तो इधर इधर जीरो है, जीरो को कैसे कॉस बना सकते हैं। तो जीरो किस में वैल्यू होता है कॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो आप कॉस अल्फा प्लस बीटा इधर जो लिखो है सेम रहने दो और इधर आपको लिख देना है कॉस 90। क्या लिखना है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो दोनों साइड कॉस कॉस कट जाएगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 90 डिग्री। अभी आपको ये निकालना है, आपको क्या निकालना था कि कॉस देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आपको ये जो दिया है इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठा देना है 90 डिग्री। यानी कि अब जब निकालोगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको 90 लिख देना है और नीचे क्या था 2। ठीक है, ये वैल्यू निकालना था। तो हाँ, तो कैसे निकालोगे, यानी कि कॉस 2 से 90 को डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, 45। अभी cos 45 का वैल्यू कितना है वही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक 1/√2 होता है, sin 45 और cos 45 सेम होता है वैल्यू, जैसे tan 45 cot 45 1 होता है वैसे ही। तो 1/√2 होगा आंसर। तो देखो 1/√2 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ sec थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो एक है माइनस का वैल्यू दिया है, एक दूसरा का प्लस का निकालना है। तो हमको पहले ये लेके चलना है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस m दिया है। तो चलो हम करते हैं। हमको दिया है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये m। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी माइनस में है तो आप एक काम करो, आप इसको दोनों को स्क्वायर लेके, फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, m मान लो। अभी एक काम करो, आप इसको फार्मूला का तोड़ दो। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, सो a प्लस बी, यानी कि sec थीटा प्लस टेन थीटा एक बार होगा, दूसरा होगा एक बार हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि हमने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तोड़ा। ठीक है, इक्वल टू m। हमको ये निकालना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये इधर है, इधर रहने दो और इसके जगह में ये देखो इंटू लिखा ना हमने, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं। तो हमको दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन में कि sec थीटा माइनस टेन थीटा m, तो एक काम करके इसके जगह हम m लिख देंगे। तो हमारा जो sec थीटा प्लस टेन थीटा है सेम रखेंगे, इधर इंटू है, इंटू में हम m लिख देंगे इसको। ठीक है, इक्वल टू हमारा उधर भी क्या था, m था। नहीं फ्रेंड्स, इधर m नहीं होगा एक्चुअली, ये हमको फॉर्मूला एक मालूम होना चाहिए कि ये sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पकड़ना होगा इसको, m नहीं। सो अब इसको अगर यहाँ पर 1 मान रहे हो तो ये 1 होगा, 1 मान रहे हो तो ठीक है। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, ये इसके साथ नहीं मैच किया मैंने, ये तो जस्ट दिया था कि ये दिया है तो ये निकालना है। ये sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। सो ये एक काम करेंगे हम, अभी हमको sec थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है तो ये रहने दो इधर, ये m इंटू इधर डिवाइड होकर चला जाएगा तो 1/m, यानी कि इसका वैल्यू हमको निकालना था तो 1/m होगा आंसर। ठीक है, तो अब थोड़ा शॉर्टकट है, याद रखना, अभी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। तो 1/m क्या होगा आंसर, 1/m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आर रियल एंड इक्वल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर कोई भी इक्वेशन जो है वो रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान, समान और वास्तविक है रूट्स, ये चैप्टर 4 का है आपको। तो कंडीशन होता है क्या कि जो d इक्वल टू मतलब जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको लगाना है कि रियल और इक्वल है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि d इक्वल टू जीरो। तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू बैठाओ, तो इसके हिसाब से आपको इक्वेशन देखना होगा। इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको बी क्या मिलेगा, क्योंकि रियल और इक्वल निकालना है तो आपको बी स्क्वायर माइनस फोर से बैठना होगा। तो बी बोले तो यहाँ पर बी की जगह में बी है, कोई संख्या नहीं है तो बी का बी ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए बोले तो ए ही है, और सी बोले तो सी भी सेम ही है। ठीक है, तो इसको करोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, अभी माइनस को उधर प्लस करके ले जाओ तो फोर ए सी। अभी देखो हमको निकालना क्या है, आप समझो। क्वेश्चन में बोला है कि देखो ऑप्शन देखो, ये ऐसा ही है, कोई संख्या नहीं है तो एक बार बी स्क्वायर है, ऐसी है ऐसा। तो
ए इक्वल टू इस साइड में कुछ निकाल सकते हो क्या, या फिर बी स्क्वायर बोल के, या फिर ए सी बोल के क्या निकाल सकते हो, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से काम चलाना होगा। तो एक काम करो आप, बी स्क्वायर अगर जगह में रखते हो, ठीक है, और इधर से एक काम करो, फोर ले आओ, फोर ले आओगे तो क्या रहेगा, ए सी रहेगा। हमारा एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, आप देखोगे तो, कि एस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर। एक ऑप्शन में एस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर था, ठीक है, सभी ऑप्शन देख लो आप। तो जो ऑप्शन आपको परफेक्ट होगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है, ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर एस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर करेक्ट हो गया। हम बी स्क्वायर निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी दिया है, और सिर्फ एक ही है बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी। तो यहाँ पर तो हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी नहीं, फोर एस सी, इसलिए हमने इसको चेंज किया, ठीक है, इसके हिसाब से चेंज कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड है, यानी कि दो ऐसे धनात्मक संख्या है, धनात्मक अखंड संख्या है, जो कि p इक्वल टू इतना और q इक्वल टू इतना के रूप में आप प्रकाश कर सकते हो। फिर a एंड b आर प्राइम नंबर, जहाँ पर a और b जो है एक मौलिक संख्या है, ठीक है, a b, ये जो a है बीच में, a और b बीच में दिया है इनके साथ में, ये मौलिक संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, नीचे लिखा है मैंने, देन एलसीएम पी क्यू इज, यानी कि वो जो ऐसा हमने क्वेश्चन किया था पहले ही, एलसीएम पी क्यू, उसमें क्या था, एलसीएम दिया था, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, उसमें एलसीएम बोल के कुछ दिया था, फिर हमने लास्ट में निकाला था, आपको याद होगा एक्स दिया था ऊपर। तो इसको भी वैसे ही कुछ ढंग से करेंगे। तो हम पहले एलसीएम निकालना है, तो एक काम करो, ये दोनों का पहले अलग से एलसीएम निकालो, तो पी और क्यू निकालो। तो हमको दिया है कि पी जो है, पी का वैल्यू दिया है 18, देखो पी क्या दिया है, 18 स्क्वायर बी टू द पावर 4, तो 18 स्क्वायर बी टू द पावर 4। और क्यू दिया है, क्यू दिया है 20 ए क्यू बी स्क्वायर, 20 ए क्यू बी स्क्वायर। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम हम 18 का ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं मुंह में, ठीक है, मुंह जुबानी करेंगे। 18 को कितना बोलोगे, तो अच्छा ऐसे अलग से भी तोड़ दो, दो से करोगे तो 9 दुगना 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्या करोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, एक नहीं लिखना होता है प्राइम नंबर में, 3 छः, 3 छः 18। और फिर ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि ठीक है हाईएस्ट, एलसीएम लेना है तो रहने दो, उसको तोड़ के लाभ कोई फायदा होगा नहीं। और बी टू द पावर कितना है, इधर बी टू द पावर 4 है, तो बी टू द पावर 4 भी रहने दो। और 20 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 20 का अगर तोड़ोगे अलग से, तो 2 से 10 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 5 एक बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या तोड़ोगे 2 इंटू 5, ठीक है, दोनों चार, चार पचा 20। ए क्यूब है तो ए क्यूब रहने दो, और बी टू द पावर 4 भी रहने दो। अभी एलसीएम यानी कि हाईएस्ट नंबर निकालना होता है, देखो यहाँ डू एक बार है, दो यहाँ पर दो बार, यानी कि हाईएस्ट होगा आपका दो, दो बार, यानी कि 2 स्क्वायर होगा, जब वो एलसीएम निकाल रहे होगे ए बी का, तो ये एलसीएम जो होगा 2 स्क्वायर होगा। फिर 2 के साथ क्या है, 3, 3 यहाँ दो बार है, और यहाँ एक बार भी नहीं है, तो हाईएस्ट 3 बार हो, मतलब दो बार ही होगा। फिर 2 3 के बाद 5 देखोगे तो 5 एक बार है हाईएस्ट। फिर ए स्क्वायर है, और इधर ए क्यूब है, तो ए क्यूब हाईएस्ट होगा। फिर बी टू द पावर 4, दोनों में सेम है तो हाईएस्ट ही होगा, तो इसको निकालोगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 ए क्यू बी टू द पावर 4, यानी कि 4 9, ठीक है, 4 से 9 करके 36, तो इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, टोटल मिला के आपका 180 आएगा, और ए क्यू और बी टू द पावर 4, तो काफ़ी इजी था, बस एलसीएम निकालना था, तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो दूसरे भी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा कर, लेकिन समझाना भी पड़ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए लंबा हो रहा है। नेक्स्ट देखो, बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि जो सेंटर होता है, सेंटर से अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप शॉर्टकट में लगाओ। एक ही पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट, दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, ओरिजिन बोला है, तो फार्मूला ये लगाओ। आप फार्मूला लगाओ ओरिजिन से बोले तो फार्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स बोले तो आपका 6 है, -6, और वाई बोले तो 8 है, तो एक्स बोले तो -6 का होल स्क्वायर, और ये वाई बोले तो 8 स्क्वायर। तो -6 ये प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको करोगे तो 100 होगा, 100 को निकालोगे तो क्या निकलेगा, 10 स्क्वायर निकलता है, स्क्वायर रूट कट गया तो 10, यानी कि आंसर होगा 10 यूनिट, तो आंसर होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए। अब वर्टिसेस मतलब क्या, यानी कि एक त्रिभुज है मान लो, तो इसका ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये जो सिर में पॉइंट है, हेड में पॉइंट है, इसको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु बोलते हैं जिसको। सो ये पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट वर्टिसेस ऑफ है, किस त्रिभुज का, मतलब किसका ये 3 वर्टिसेस है। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के, मतलब कि ये ए बी सी मान लो, अगर मान लो कि ए बी सी, आप तीनों का जो ए बी सी, ए का है -4,0, ठीक है, -4,0, फिर बी का जो है 4,0, 4,0, और सी का जो है 0,3, आपने 0,3 लिख दिया। अब इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे कि ए बी का पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालो, ठीक है, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी का निकालोगे तो ऐसे कि x2 - x1
प्लस, ठीक है, होल थिंग्स कर देते ना, y2 माइनस y1, डिस्टेंस फार्मूला में इसका डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, ठीक है। ऐसा करके आप x2 बोलो तो देखो इसको आप x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, x1 x2 माइनस x1 यानी कि x2 मतलब कि 4 बैठाओगे, ठीक है, आप निकालना 4 माइनस फिर 0 है, ऐसे आप निकाल लोगे, लास्ट में निकाल के कुछ एक वैल्यू निकलेगा। अभी इतना बड़ा नहीं करूँगा, अगर आप देखोगे निकाल के कि ये और ये, ठीक है, या फिर ये, अगर तीनों ही इक्वल है, अगर तीनों ही इक्वल है तो ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों इक्वल है। लेकिन अगर दो साइड इक्वल हो, यानी कि आप ए बी भी निकाल लिया दूरी, आप बी सी भी निकाल लिए और फिर ए सी भी निकाल लिया, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है, मान लो ए बी निकला आपका 5 सेंटीमीटर और इधर ये भी 5 निकला, तो दो इक्वल है यानी कि ये हो जाएगा आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है। तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देखोगे इसमें दो साइड इक्वल होगा, इसीलिए आइसोलेसिस ट्रायंगल, इसे आपको करके देखना है, लेकिन दो साइड, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बदल दे, अगर सेम रहे तो कोई बात नहीं, लिख देना आइसोसेलेस। ये देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर, इसका रूट निकालना है, तो ये तो सिंपल है, ये क्या है आपको फैक्टराइजेशन मेथड में करना है, ठीक है। अभी थोड़ा पहले हमने किया था, रूट्स दो निकाला यानी कि दो वैल्यू निकलेगा, तो ये आप काइंडली कर लेना, ये काफ़ी इजी है, फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, हाँ ये जो समांतर प्रगति है इसका नेक्स्ट टर्म 3 दिया है और नेक्स्ट वाला बोला है, तो कौन कौन सा दिया है देखो, आपको √7 दिया है, √28 दिया है और √63 दिया है, आपको चौथा निकालना है, ये चौथा आप x मान लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे देखो, तो इसका निकालने के लिए एक तरीका है, आप जल्दी हो जाएगा, इसके लिए आप पहले d निकाल लो, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें d जो होता है सबका बराबर d होता है, ठीक है। जैसे पहला 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, उसके बाद हमको पता है 8 होता है। क्यों पता है हमको 8 होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है 2, इसमें डिफरेंस है 2 और इसमें डिफरेंस 2, यानी कि जो डिफरेंस होगा उसको प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसी तरह हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि √28 माइनस √7, ठीक है। अभी इसको तो माइनस नहीं कर सकते, तो देखो √28 को हम तोड़ सकते हैं, √28 को अलग से तोड़ो पहले, तो √28 को तोड़ोगे तो 4 इंटू 7 जो होता है 28 होता है, 4 7 28 होता है। अभी 4 को हम एक काम करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कट के 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2√7, अगर 28 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2√7, तो 28 की जगह हम क्या लिखेंगे 2√7 और इधर -√7। ऐसा मैंने क्यों √7 में बदला, क्योंकि देखो ये बराबर हो गया तो माइनस कर सकते हैं, इधर 2√7 है, इधर 1√7 है, तो 2 से 1√7 गया तो एक ही √7 रहेगा, ठीक है। 2 से √7, 2√7 से 1√7 गया तो कितना 1√7, यानी कि जो डी है हमको पता चल गया डिफरेंस कितना √7। तो हमने अभी जो बताया इसके हिसाब से कि डी जो होगा वो प्लस कर देंगे, तो लास्ट में आपका क्या है, क्वेश्चन में 63 है, तो 63 से √7 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, √63 से √7 प्लस करेंगे। तो अभी ये दोनों अलग है, तो हम काम करेंगे 63 को फिर √7 के आकार में तोड़ेंगे, तो 67 को तोड़ोगे तो कितना होता है सा, ठीक है 63 था सॉरी, हाँ, तो क्या होता है, तो 7 इंटू 9 जो होता है वो 63 होता है, 7 इंटू 9 63 होता है। अभी 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो हम 9 की जगह क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 अंदर रहेगा, तो स्क्वायर रूट काट के 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 63 को क्या लिख सकते हैं 3√7 और प्लस √7 इधर से है, तो देखो प्लस करोगे कितना होगा, ये 3√7 और ये 1 है तो 4√7 हो जाएगा आंसर। इसका मतलब जो चौथा टर्म है हमारा निकालना था वो 4√7 हो जाएगा। अभी ऑप्शन में देखोगे तो 4√7 कोई नहीं है, देखो अलग अलग है, तो इसको कैसे करोगे, आपका ऑप्शन में जो है वो 4√7 आपका निकला है, लेकिन नहीं है। तो देखो इसको एक बात समझो, ये जो 4 है ये रूट के बाहर कैसे निकला, यानी कि ये अंदर स्क्वायर होगा तभी तो स्क्वायर रूट कट के निकला है। तो इसको आप काम करते हैं, 4 को अंदर स्क्वायर करके घुसा देते हैं, स्क्वायर मतलब 4 दो बार होगा, तो 4 दो बार घुसा देते हैं, तो अभी देखो, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 सत्ते 28 और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 4 अठे 32, 3 4 दूना 8 9 10 11 112, रूट ओवर 112 हो जाएगा आंसर। तो अभी देखो ऑप्शन में है आई थिंक, हाँ रूट ओवर, तो देखो कितना घुमा के दिया है क्वेश्चन, वो बाहर जो था उसको अंदर फिर घुसाया डाला दो बार करके स्क्वायर करके, ठीक है। तो ऐसा भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो जीरोस माने कि शून्य है, ठीक है, शून्य है दो पोलिनोमियल के, ये इसका पोलिनोमियल का, देन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस जो है वो अल्फा बीटा जो है वो शून्य है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो देखो कैसे करना है, तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक काम करो, यहाँ पर ए बी सी निकालो, ए क्या है देखो,
यहाँ पर हमको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये आदर्श रूप होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर का पहले वाला के ए बोलते हैं, तो स्क्वायर पहले 1 है यहाँ पर, तो ए का वैल्यू 1 है। बी किसको बोलते हैं, बी यानी कि एक्स के पहले, तो यहाँ तो बीच में एक्स है नहीं, तो हम 0 मानेंगे, ठीक है। और सी क्या, सी जो संख्या होता है, तो सी यहाँ पर -1 है, तो ए बी सी निकाल लिया। तो यहाँ पर हमको बोला था क्वेश्चन में एट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b बोले तो यहाँ पर 0 है, माइनस रहने से कोई फायदा नहीं 0, और a बोले तो 1। तो 1 से 0 करोगे तो डिवाइड 0 ही होगा आंसर, इनका आंसर 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 0।